अभी जिसका जी नहीं भरा, माँ ने राज ले लिया, वनवास भेज दिया भैया को, और फिर भी अभी इसका मन नहीं भरा। क्यों? सेना लेकर के आ गया प्रहार करने के लिए, युद्ध करने के लिए। राम सरकार ने सुना, लक्ष्मण क्या बोल रहे हो? हाँ भैया मैं सही बोल रहा हूँ, इसको मद आ गया है, इसको अहंकार आ गया है कि मैं राजा हूँ। देखा, राजा बनते ही इसको अहंकार आ गया, इसलिए सेना को साथ में लेकर के आया है। राम सरकार बोले, लक्ष्मण तुम्हारी बात मानने को मैं तैयार नहीं। दुनिया में सबको अहंकार आ सकता है, सब मुझसे विमुख हो सकते हैं, परंतु मेरा भरत नहीं है। मेरे भरत जैसा दूसरा कोई संसार में नहीं है। मेरा भरत जैसा भाई इस दूसरे संसार में नहीं है। मेरा भरत मुझसे अत्यंत प्रेम करता है, और रही बात अहंकार की, अहंकार और मेरे भरत को नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ऐसी बात स्वप्न में भी नहीं सोच सकता हूँ कि अहंकार और मेरा भरत हो ही नहीं सकता। भरत जी महाराज पहुंच जाते हैं राम जी सरकार के पास, और जैसे ही राम सरकार को देखा, हो आंखों से अश्रु जलधारा बहने लगी। भैया भैया कहते हुए राम के गले लग जाते हैं। भरत जी महाराज हृदय से लग जाते हैं। अद्भुत मिलन है दोनों भाइयों का। जब काफी देर हो गई, बंधन छूट नहीं रहा है दोनों भाइयों का। भरत भरत कहते हुए राम सरकार विलाप कर रहे हैं, और भैया भैया कहते हुए भरत जी महाराज विलाप कर रहे हैं। भरत जी महाराज ने राम जी के चरणों का स्पर्श किया, भैया सीता के चरणों का स्पर्श किया। लक्ष्मण जी ने देखा कि यहाँ तो उल्टा हो गया। मैं सोच रहा था कि भरत जी महाराज, भरत सेना लेकर के आया है युद्ध करने के लिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। अपनी भूल का पश्चाताप करने लगे, चरणों में पड़ जाते हैं। क्षमा कर दीजिए मुझे भैया, मैंने आपको गलत समझा। गुरुदेव के चरणों में आकर के राम सरकार ने प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया देखा तीनों मैया खड़ी हुई है, और जैसे ही मैयाओं को श्वेत वस्त्र धारण करते हुए देखा, सफेद साड़ी में देखा, ओहो, आंखों से अश्रु जलधारा बहने लगी। माँ ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? गुरुदेव ने पूरी बात बताई। राम तुम्हारे जाते ही तुम्हारे पिता ने प्राण त्याग दिए, और आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं तुम्हें ले जाने के लिए। राम तुम वापस अयोध्या चलो, क्योंकि अयोध्या की राजगद्दी अभी भी सूनी पड़ी हुई है, इसलिए तुम वापस चलो। राम जी सरकार आए, सबसे पहले कहती मैया के चरणों में प्रणाम किया। राम सरकार की जगह कोई और होता था पहले तो जिंदगी भर के लिए नाता तोड़ देता उसमें, लेकिन राम सरकार सबसे पहले जाकर के कहती मैया को प्रणाम करते हैं और गले से लगा लेते हैं। माँ ये क्या हो गया? माँ पिताजी उसको छोड़ करके चले गए, कि क्या हो गया? और जैसे हृदय से कैकी मैया ने राम को लगाया, अद्भुत प्रेम की जलधारा बने रहती है।
कि राम, तुम्हारे जाने के बाद भरत ने मेरा परित्याग कर दिया, लेकिन राम तुमने मुझे अपनाया है ना, मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं है। मेरा पुत्र आज मुझसे विमुख है। मेरा भरत मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता है, सूरत भी नहीं देखना चाहता है। लेकिन राम, तसल्ली मुझे इस बात की है कि तुम तो मुझे अपना समझते हो ना, तुम तो मुझसे अभी भी प्रेम करते हो ना। और राम सरकार ने कौशल्या मैया के चरणों में प्रणाम किया, सुमित्रा मैया के चरणों में प्रणाम किया। अयोध्या वासियों को भोजन करवाया, उनके रहने की व्यवस्था बनाई। रात्रि हुई ही मैया सीता मैयाओं के पास पहुंचती है, उनके चरण दबाने लगी। मैया कौशल्या सीता मैया से कहने लगी, पुत्री, हम जानती हैं कि तुमने बचपन से ही राजमहल में अपना बचपन गुजारा है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें रहने की सर्व रूप से व्यवस्था नहीं है। और दशरथ जी महाराज ने वचन दिया था जनक जी महाराज को कि वह तुम्हें अपनी बहू नहीं, अपनी पुत्री समझ कर, बेटी समझते हैं। लेकिन आज मुझे तुम्हें इस कष्ट में देखते हुए अत्यंत पीड़ा हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है। मैया सीता कहती है, नहीं माँ, जानते हैं आप कह रही हैं पिताजी ने वचन दिया था, लेकिन मैंने भी एक वचन दिया था अपने पति को कि मैं उनका हर हाल में साथ निभाऊंगी, इसलिए मैं भी वचनबद्ध हूँ, मुझे भी अपना वचन पूर्ण करना है। मुझे कोई कष्ट नहीं है माँ, यहाँ पर कोई कष्ट नहीं है। भरत जी महाराज वशिष्ठ जी से कहते हैं, गुरुदेव, मुझे नहीं लगता भैया मानेंगे जाने के लिए, अब आप ही कुछ कीजिए, क्योंकि मैं यदि कहूँगा तो मेरी बात को टाल देंगे, लेकिन आप ही कुछ कर सकते हैं, तो भैया को बनाइए ना। गुरुदेव कहते हैं, भरत, एक बार तुम कहो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कहकर देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कहूँगा राम से। भरत जी कहते हैं, नहीं गुरुदेव, मैंने यदि कहा तो भरत जी तो राम सरकार मना कर देंगे, भैया मना कर देंगे, लेकिन अगर आप कहेंगे ना तो आपकी बात का जोर लगेगा उनके ऊपर, समझेंगे आपकी बात को, इसलिए आप कहिए ना। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं कह दूंगा। वशिष्ठ जी प्रातःकाल राम सरकार के पास पहुंचे और सबसे पहले पिता को श्रद्धांजलि दिलवाई है, गंगा स्नान करवा के, और फिर गुरुदेव राम जी सरकार से कहते हैं, राम, तुम्हारे बिना अयोध्या का राज सुना है और भरत राजा बनने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि राजा बनेगा तो मेरे भैया राम, इसलिए अब तुम अयोध्या वापस चलो, अब तुम अयोध्या वापस चलो, तुम्हारा राज्य संभालना आपकी आवश्यक है, राजा तुम्हें बनना चाहिए, और हम सबकी इच्छा यही है कि तुम ही राजा बनो। राम जी सरकार कहते हैं, नहीं गुरुदेव, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इस समय वचनबद्ध हूँ, मुझे अपने वचन का पालन करना है। आप कह रहे हैं ना राजा बनिए, मैं राजा बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 14 वर्ष बाद, 14 वर्षों के बाद मैं आऊंगा, मैं राजा बनूंगा, लेकिन किस समय है? मैंने
वचन दिया है, अपनी मैया को मुझे वचन पूर्ण करना है। इसलिए इस समय तो मैं आपके साथ नहीं रह सकता। राजा आप भरत को बनाएंगे, और भरत तू तो मेरा छोटा भाई है ना, और छोटे भाई का कर्तव्य होता है बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना। तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम जाकर के अयोध्या के राज्य को संभालो अयोध्या के राज्य को। मेरे पिता कहते हैं नहीं प्रभु, नहीं भैया, राजा बनेगा तो आप, मैं राजा नहीं बनूंगा। और जब बहुत लंबी वार्तालाप चली, राम सरकार नहीं माने, तो भरत जी महाराज राम की सरकार के पद चिन्हों को लेकर के अपने सर पर धारण करके अयोध्या को वापस चल देते हैं। ठीक है, यदि आप राजा नहीं बनेंगे तो उस राजगादी पर कोई नहीं बैठेगा, मैं भी नहीं बैठूंगा। आप 14 वर्ष बाद आएंगे तभी आप ही बैठेंगे, मैं नहीं, मैं राजा नहीं बनूंगा। और राम की सरकार के पद चिन्हों को लेकर के भरत जी महाराज चल देते हैं अयोध्या की ओर। राम की सरकार के पद चिन्हों को लेकर के चल देते हैं।